सभी भाइयों को मेरा सलाम और नमस्कार। आज हमारे सामने हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट डायनामिक लीडर के.टी. रामाराव साहब, तलासानी श्रीनिवास यादव साहब, एमएलसी शर्मन साहब, एमएलसी और बहुत से डाइस पर बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों और आज के अहम प्रोग्राम में आए हुए मेरे भाइयों बहनों और मीडिया वालों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में बहुत लीडर होते हैं, मगर हमारे महान और महात्मा लीडर के.सी.आर. साहब की तरह एक भी लीडर हिंदुस्तान में नहीं है जिन्होंने तेलंगाना हासिल करने के लिए, तेलंगाना के अवाम का हक दिलाने के लिए आखिरी जद्दोजहद किए। आप सब जानते हैं 1969 में डॉक्टर चिन्नारेड्डी साहब ने तेलंगाना मूवमेंट चलाया था, जिसमें 400 से ज़्यादा हमारे नौजवान शहीद हुए थे, मगर तेलंगाना हासिल नहीं हुआ। उसके बाद अगर कोई मूवमेंट चलाने वाले लीडर है, हमारे महान और महात्मा लीडर के.सी.आर. साहब है, क्योंकि वो जब डिप्टी स्पीकर थे, आरटीसी मिनिस्टर थे, असम्बली में तेलंगाना के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया था। उस वक्त के स्पीकर साहब ने कहा, राव साहब आप बैठ जाइए, तेलंगाना अब आंध्रा में मिल चुका है, अब तेलंगाना की अलहदा बात मत कीजिए, अलहदा बजट की बात कीजिए, ना तेलंगाना अवाम के इंसाफ की बात कीजिए, आंध्र प्रदेश की बात कीजिए। वही बात देखकर हमारे महान और महात्मा लीडर ने डिप्टी स्पीकर का ओहदे को इस्तीफा दिया, आरटीसी मिनिस्टर को इस्तीफा दिया और तेलंगाना मूवमेंट शुरू किया, तेलंगाना राष्ट्र समिति के जरिए। उस मूवमेंट में उन्होंने मुसलसिल जद्दोजहद की। जब देखा उन्होंने अभी तेलंगाना का वायदा किया गया मत दिया नहीं जा रहा है, जब कई बार सोनिया मैडम से मिले तो उन्होंने कहा एक दिन वक्त आएगा तो हम सोचेंगे। मगर महान और महात्मा लीडर ने आखिरकार आज के दिन मरण मर बैठा था। एक दिन दो दिन नहीं, 11 दिन उन्होंने एक दाना नहीं खाया। आप जानते हैं मेरी बहनें यहाँ पर है, आपका बच्चा एक टाइम नहीं खाता है, 2 टाइम नहीं खाता है तो आप बाहर निकल जाती है, मेरा बच्चा सुबह से भूखा है। मगर हमारे महान और महात्मा लीडर के.सी.आर. साहब ने 11 दिन तक एक दाना नहीं चखा। वो किसके लिए? तेलंगाना आवाम के लिए। जब उनकी तबीयत 2010 में ख़राब हो चुकी, 10 दिन के बाद जब उनकी तबीयत ख़राब हुई, वहाँ पर हमारे प्रोफेसर जयशंकर साहब और बहुत से कायदीन और उनकी फैमिली ने जाकर के.सी.आर. साहब से गुजारिश की, साहब डॉक्टर कह रहे हैं आपकी सेहत बिगड़ रही है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप जिंदा रहेंगे तो फिर हम तेलंगाना मूवमेंट शुरू करेंगे। पर हमारे महान और महात्मा लीडर ने कहा मेरी जान गई तो परवाह नहीं, तेलंगाना आवाम को तेलंगाना चाहिए, उसके लिए मैं सिर्फ की कुर्बानी देने के तैयार हो। अगर 11 दिन जब गुजरे, उसका चिदम्बरम साहब ने जब ऐलान किया तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट, तो जब हमारे महान और महात्मा लीडर ने अपना व्रत तोड़ा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में बहुत से लीडर है। अगर लोगों ने कोई लीडर को देखा है महात्मा गांधी के बाद, वो के.सी.आर. साहब है। के.सी.आर. साहब ने तेलंगाना आवाम के हक के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने लगे तैयार थे। जब लोग कह रहे थे के.सी.आर. साहब आप भरत तोड़ दिए, के.सी.आर. साहब ने एक बात कहा, तेलंगाना वच्चुडू के.सी.आर. सच्चुडू। ये कहने वाले लीडर हिंदुस्तान में कोई नहीं है, वो हमारे महान और महात्मा लीडर के.सी.आर. साहब है, जिन्होंने तेलंगाना आवाम को उनका हक दिलाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। उन्हीं की बरत की वजह से, आपके एहतजाज की वजह से 1 साल 2 साल नहीं 14 साल तक एहतजाज करते रहे और आखिरकार तेलंगाना हासिल किया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, के.सी.आर. साहब की तरह हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं है जो आवाम के लिए हर चीज़ कुर्बान करना चाहते हैं। वो हमेशा तेलंगाना को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत जद्दोजहद की है और उनकी जद्दोजहद देखी जाए तो यकीनन हमारे आँख में आंसू आ जाएंगे। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मेरी तेलंगाना की आवाम खुशहाल रहे, तेलंगाना के फार्मर खुशहाल रहे, इन्हें पानी मिले, इन्हें करंट मिले, इन्हें हर तरक्की में हर तरीके के मौके मिले। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम दिन है। आज ही के दिन के.सी.आर. साहब ने मरण पर बैठा था। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों को मैं यही बात बताना चाहता हूँ, बहुत से लीडर आते हैं, बहुत से लीडर पैदा होते हैं, मगर दूसरों के लिए कुर्बानी देने वाला लीडर अगर कोई हिंदुस्तान में है तो हमारे महान और महात्मा लीडर के.सी.आर. साहब है। मैं आज के प्रोग्राम में
आने पर तमाम मेरे भाइयों बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तेलंगाना भवन में आपने एक प्रोग्राम जो केसीआर साहब के बारे में बनाया गया है। यकीनन केसीआर साहब की फैमिली हमेशा तेलंगाना आवाम के लिए, उसी तरह हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव भी बड़ी जद्दोजहद करते आ रहे हैं, हमेशा तेलंगाना आवाम के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। आज के प्रोग्राम को मेरे भाई तलासानी श्रीनिवास यादव साहब ने जिस तरीके से तरतीब दिया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। मुझे जो मौका दिया गया है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना।